अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये बहुत ही सनसनी खेज़ तो है ही, लेकिन दिल को दहला देने वाली भी है कि ईरानी जो मिज़ाइल हैं वो इस वक्त कतर की फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं और वो अमेरिकन एयरबेस जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर परेशान कुन बात क्या है? परेशान कुन बात यह है कि अल्लाह अकबर कहकर मिज़ाइल दागे जा रहे हैं और नीचे जो लोग देख रहे हैं उन मिज़ाइलों को, वो भी अल्लाह अकबर ही पढ़ रहे हैं उन मिज़ाइलों को देख के। ये बेसिकली किसी और की जंग है जिसको अब धकेल दिया गया है मुसलमानों के बीच में। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। ये एक बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि एक डर्टी गेम है, क्योंकि देखें अमेरिका का सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो हथियार बेचना है, और जब जंगें होंगी तो हथियार होंगे, और जब ज़्यादा जंगें होंगी तो ज़्यादा हथियार बिकेंगे। अब अमेरिका जो कतर का बेसिकली सिस्टम है, जैसे कि आयरन डोम है इसराइल का, जो कतर का एक प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो भी थार जो है वो भी अमेरिकन ही है। तो अमेरिकन एयरबेस है, अमेरिका के जहाज़ हैं, ईरान जो है वो मिज़ाइल मार रहा है। अमेरिकन जो प्रोटेक्शन सिस्टम है कतर वो यूटिलाइज़ कर रहा है। इराक पर भी अमेरिकन एयर बेसिस पे अभी हमले किए ईरान ने। और मेरा ख्याल ये है कि कुवैत और बहरीन जहाँ जहाँ पर भी ये मामलात हैं अमरीकियों के, उनको ईरान ज़रूर टारगेट करेगा। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को एक होना चाहिए। जो वॉर जहाँ जैसे मामला चल रहे हैं उनको वैसे रोकना चाहिए। और अगर वो नहीं भी रुक रही इसराइल और ईरान की जंग, तो कम से कम ये जो खलीज में जंग फैल रही है ना, इसको तो ज़रूर रुकना चाहिए, वरना तबाही जो है वो बेशक मुसलमानों का मुकद्दर होगी और ये इस कदर बढ़ जाएगी कि फिर से रोकना नामुमकिन होगा। तो दुआओं की दरख्वास्त, अपनी कमेंट में राय जो है वो ज़रूर बताइएगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, इसका क्या सलूशन है, क्या मामला बन सकते हैं। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।